नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वामित्व योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। और भारत और मिस्र का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत अब तक 1,59,000 गांवों में 2 करोड़ 35 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। लोकसभा में आज पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 18 जनवरी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 52,000 गांवों में 65 लाख कार्डों के ई वितरण की निगरानी की है। उन्होंने कहा कि लगभग 3,18,000 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मालदीव पीपल्स मजलिस के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के नेतृत्व में मालदीव का संसदीय शिष्टमंडल भारत के दौरे पर है। इस शिष्टमंडल ने आज लोकसभा की कार्यप्रणाली को देखा। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष के साथ मालदीव संसदीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय संसदीय बैठक भी की। शिष्टमंडल के सम्मान में लोकसभा अध्यक्ष ने दोपहर भोज भी दिया। सांसद महिमा कुमारी ने आज लोकसभा में ब्यावर में नवोदय विद्यालय खोलने की मांग उठाई। उन्होंने शून्यकाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र राजसमंद में ब्यावर नवगठित जिला है। यहां नवोदय विद्यालय नहीं होने से बच्चों को नसीराबाद जाना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए 4 स्तरीय रणनीति अपना रही है, जिसमें समन्वय, संचार और क्षमता वृद्धि शामिल हैं। आज नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने साइबर अपराध को रोकने के लिए जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समिति के सदस्यों से इस बारे में जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 को अधिक से अधिक प्रचारित करने का अनुरोध किया। श्री शाह ने बताया कि अपराधियों के खातों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई व्हीकल प्रमोशन फंड से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान का लाभ 1 सितंबर 2022 से खरीदे गए और राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा। वाहन की खरीद राजस्थान से ही होना अनिवार्य किया गया है। अनुदान राशि सीधे ही वाहन मालिक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। और अब महाकुंभ से जुड़े समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आने की संभावना के मद्देनजर रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने भीड़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे की तैयारियों पर चर्चा की।
इस बीच उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि 13 महाकुंभ मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां उदयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से उपलब्ध हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से महाकुंभ 2025 बुकलेट भी यात्रियों को दी जा रही है। इस बीच राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज अपने परिजनों के साथ महाकुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। राज्यपाल ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल को भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले विशाल जन का आत्मीय समागम स्थल बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्र आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। वे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इस अवसर पर जयपुर के पास धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छीपा ने कहा कि पंडित दीनदयाल से जुड़े स्थलों का विकास किया जाना चाहिए। वो एक ऐसे नींव के पत्थर रहे हैं जिन्होंने इस पार्टी को एक ऐसा दर्शन दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राजस्थान में और विशेष रूप से भारत में जहां जहां उनके संस्कार मिले उन स्थानों को उनका संवर्धन करें, वहां स्मारक या अध्ययन केंद्र बनाएं। बढ़ाने की दृष्टि से युवा पीढ़ी में वो जाएं, इस दृष्टि से उन कार्यस्थलों को हमें विकसित करना चाहिए। सभा स्थल पर निशुल्क मोतियाबिंद जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। इस समय भजन संध्या आयोजित की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंडित उपाध्याय की पुण्यतिथि पर विभिन्न आयोजन हुए। पाली में जिले के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके सुशासन से संबंधित विचारों और नीतियों पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यालय और मंडल कार्यालयों पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल को एक दूरदर्शी विचारक बताया, जिन्होंने खुद को भारत की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन नागरिकों को एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पाली जिले के प्रभारी और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज जन सुनवाई की। उन्होंने पाली के लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्री खर्रा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। सेफर इंटरनेट डे पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन अपराधों में खास तौर पर बैंक और निवेश के नाम से फर्जी कॉल और फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते से रकम उड़ाने की घटनाएं शामिल हैं। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। इस मौके पर बाड़मेर में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोटपूतली बहरोड में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अजमेर में शिविर के जरिए आम जन को इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की जानकारी दी गई। पाली में इंटरनेट दिवस पर सेमिनार आयोजित की गई। साथ ही एक लघु फिल्म के माध्यम से साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बताए गए।
भारत और मिस्र का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये अभ्यास 23 फरवरी तक चलेगा। साइक्लोन अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और मिस्र में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण पिछले साल जनवरी में मिस्र में हुआ था। एक रिपोर्ट। इस अभ्यास में भारतीय सैन्य दल की तरफ से 2 स्पेशल फोर्सेज की बटालियन के 25 सदस्य शामिल हो रहे हैं। मिस्र का दल भी 25 सदस्यीय है। अभ्यास साइक्लोन दोनों पक्षों को सामरिक संचालन करने की रणनीतिक तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच सहयोग विकसित करने में भी मददगार साबित होगा। समाचार कक्ष से मैं अशोक चंदोलिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत और अनुशासित है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस दिए जाने के संदर्भ में एक सवाल का जवाब देते हुए आज नई दिल्ली में श्री राठौड़ ने कहा कि पार्टी हमेशा समय समय पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। डीग में जिले के प्रगतिशील किसानों और कीटनाशक विक्रेताओं को कीटनाशक के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम टिड्डी सह एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र जयपुर की ओर से आयोजित किया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रशिक्षण के तहत किसानों और कीटनाशक विक्रेताओं को NPSS ऐप के बारे में भी बताया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से किसान फसलों के फोटो व वीडियो अपलोड कर उनमें होने वाले रोगों एवं उनके बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसान घर बैठे कृषि विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकेंगे। नेशनल कीट निगरानी प्रणाली में हाल ही में देश की 16 फसलें जैसे सेब, केला, बैंगन, मिर्च, गेहूं, कपास आदि शामिल हैं और इसके साथ ही कीटनाशकों का अत्यधिक व अनुचित उपयोग फसलों, भूमि, जल स्रोतों और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो कि इस ऐप के माध्यम से किसान सही समय पर और उचित मात्रा में उपयोग कर पाने में सक्षम होंगे। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वामित्व योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए और भारत और मिस्र का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।